22,000 परिवार जो है सड़कों पर 17 दिन से भूखे प्यासे बैठे। थैंक यू सर। कहीं तो शिक्षकों की इतनी भारी कमी है, पीएन्स के द्वारा, चौकीदारों के द्वारा एग्जाम्स लिए जा रहे हैं। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र का मतलब है जनता का जनता के ऊपर राज्य। तो ये जनता का जनता के ऊपर राज्य कहाँ? ये तो तानाशाही लोगों का जनता के ऊपर राज हो गया। अतिथि शिक्षक, जी हाँ, इस वक्त मौजूद हैं हम दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पे, जहाँ पे पिछले लगभग 16 दिनों से अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट टीचर अपने आप को नियमित करने की मांगों को लेकर यहाँ दिल्ली के अंदर अपनी मांग मनवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन राजनीति भी उसको क्या समझा जाए, जो कभी किसी करवट बैठती है तो कभी दूसरी करवट बैठती है। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। और ये मांग करते हैं कि इनको नियमित किया जाए। अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई ऐसा सत्रह दिन हो चुके हैं। गेस्ट टीचरों का प्रोटेस्ट लगातार चलते आ रहे हैं और यहाँ पर आज हवन भी हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है। हवन किस बात के लिए और कीर्तन किस बात के लिए, यह हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि हवन और कीर्तन तो होता है कभी आत्मिक किसी कामों के लिए, लेकिन भरे रोड पे पंडित पंत मार्ग में हवन और कीर्तन चल रहा है। राहुल जी से हम जानना चाहेंगे, सर क्या कहना चाहते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भरे रोड पर यहाँ पर कीर्तन हो रहा है, क्योंकि कीर्तन करना हमारी मजबूरी है। ये 17 दिन से आप सभी जानते हैं, 17 दिन से हम 25,000 गेस्ट टीचर्स का धरना प्रदर्शन दिल्ली में लगातार जारी है। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगों को लेकर, जायज़ मांगों को लेकर। क्योंकि जब पूरे देश में कई राज्यों में ये पॉलिसी बन सकती है गेस्ट टीचर्स के लिए, उनका भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है, तो दिल्ली के अंदर क्यों नहीं? हमारी इसी मांग को लेकर हमने कई दिन, 6 दिन सिसोदिया हाउस पे प्रदर्शन किया था, फिर एलजी हाउस पर, अब लगातार कई दिनों से बीजेपी ऑफिस पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बीजेपी ऑफिस के कार्यालय पर। यहाँ पर इतने दिनों से अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले किसी भी नेता के कानों पे जू तंग नहीं रहेंगी है। और यहाँ हमारा हालचाल पूछने, हमारी मांगों को सुनने या उन पर कोई सांत्वना देने आज तक कोई भी बड़ा नेता या लीडर नहीं आया है। इसलिए हम मजबूर हैं खुले आसमान के नीचे, खुले रोड पर हम अपना हवन यज्ञ करने के लिए। ये हवन यज्ञ हम आम आदमी पार्टी, बीजेपी और एलजी साहब की सद्बुद्धि के लिए कर रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इन लोगों को, इन बड़े नेताओं को सद्बुद्धि दो और देश के शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए 60 साल की पॉलिसी पर सिग्नेचर करवाओ। सर, आचार संहिता लागू हो चुका है, क्या अभी हो सकता है, आपकी उम्मीद है कि 2019 तक यह टाल दिया जाएगा? नहीं, आचार संहिता जो लागू हो चुकी है इसका पूरे देश को पता है, लेकिन आचार संहिता में सरकार कोई भी नए प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकती, नई घोषणा नहीं कर सकती। लेकिन ये जो रेगुलर करने की प्रक्रिया है, ये तो विधानसभा में भी हमारा बिल पास किया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल जी ने, ये 1.5-2 साल पहले हो चुका है। और आचार संहिता लगने से हफ्ता 10 दिन पहले कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुला के सिसोदिया जी कैबिनेट पॉलिसी पास कर चुके हैं। तो आचार संहिता का तो इस पर कोई असर पड़ना ही नहीं चाहिए, नई घोषणा थोड़ी नहीं है, ये तो सालों से हमारी मांग चलती आ रही है। तो इस विषय पर सरकारों को सोचना चाहिए और कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। सर, आज परमपिता परमेश्वर से आप लोगों का प्रार्थना है कि इनको सद्बुद्धि दिए, ऐसा क्यों लगता है कि उनके अंदर सद्बुद्धि नहीं है? जब देश का शिक्षक रोडों पर है, 25,000 गेस्ट टीचर्स रोडों पर है, सरकारी स्कूलों के जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो सारी चौपट हो चुकी है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी कक्षाएं
खुले मैदान में लग रही हैं। एग्जाम्स 6-6 क्लासों को एक साथ मैदान में बैठाकर 2-2 टीचर्स के द्वारा लिया जा रहा है। कहीं कहीं तो शिक्षकों की इतनी भारी कमी है, पीएन्स के द्वारा, चौकीदारों के द्वारा एग्जाम्स लिए जा रहे हैं। तो सद्बुद्धि का इसीलिए कह रहे हैं, जब देश का भविष्य, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य अंधकार में है और शिक्षक रोडों पे है, तो ये देश भी अंधकार में है। इसलिए एलजी साहब को, बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को इस हवन यज्ञ के माध्यम से सद्बुद्धि आए। हम तो परमपिता परमात्मा से यही कामना करते हैं। पॉलिसी कब तक आप लोगों का, इस साल का पॉलिसी कितने तारीख को खत्म हो जाएगा? 28 फरवरी को हमारा खत्म हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, खत्म हो चुका है ऑलरेडी। फिर आप लोग स्कूल में भी आप लोगों को बुला रहे हैं, जैसे आप लोगों ने बताया कि स्कूल में भी बुला रहे हैं आप लोगों को? जी बिल्कुल, हमें स्कूलों में बुला रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती और कोरे कागज पे साइन करवा रहे हैं, ये कंडीशन लगाकर कि अगर आपके रिन्यूअल का सर्कुलर नहीं आता है तो सैलरी देने के हकदार हम नहीं हैं, आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये तो मानसिक प्रताड़ना के ऊपर मानसिक प्रताड़ना हो रही है। कहने का मतलब है ड्यूटी करवाएंगे आप लोगों से, लेकिन इसका गारंटी नहीं सैलरी मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एचओएस बिल्कुल हाथ खड़े कर रहे हैं, अपना क्लियर बचाव कर रहे हैं। ये 2-1 लाइन लिखकर कोरे कागज पे साइन करवा रहे हैं, रजिस्टरों पे कोई साइन नहीं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं। ये तो सिर्फ सीबीएसई के एग्जाम लेवाने के लिए और होम एग्जाम लेवाने के लिए हम पर दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद 29 मार्च है या जब भी एग्जाम्स खत्म होंगे, हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये तो यूज एंड थ्रो की पॉलिसी जैसा कि सरकारें अपना रही हैं, वैसे ही तमाम सरकारी स्कूलों के एचओएस भी यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपना रहे हैं। सर, अभी जो आप लोगों ने बताया, जैसे आप लोगों का शिक्षा ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों का और ज्यादा एजुकेटेड मांग रहे हैं ये लोग, कुछ ऐसा कुछ बात इनकी मनों में है जिसकी वजह से आप लोगों को हटा के कोई दूसरे लोगों को रखना चाहते हैं, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जब सरकारों को जरूरत पड़ी तब तो हमें बुला लिया, जब उनकी जरूरत खत्म हो गई तब लात मार के बाहर निकाल दिया। ऐसा थोड़ी नहीं होता है। ये तो लोकतंत्र नहीं हुआ, ये तो तानाशाही हो गई। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र का मतलब है जनता का जनता के ऊपर राज्य। तो ये जनता का जनता के ऊपर राज्य कहाँ? ये तो तानाशाही लोगों का जनता के ऊपर राज हो गया। हम बिल्कुल इसकी घोर निंदा करते हैं और हम बस एक ही मांग चाहते हैं कि हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जाए। 60 साल की पॉलिसी बनाकर हमारे भविष्य के और हमारे साथ साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 15 लाख गरीब बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित किया जाए। सर, कब तक चलेगा? और आज तो हवन भी हो चुका है, कीर्तन भी हो चुका है, इनका सद्बुद्धि अगर नहीं आया तो कब तक चलेगा सर? मैडम, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, जिस पॉलिसी के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, जिस उज्ज्वल भविष्य की कामना करके सभी शिक्षक जो रोड पर बैठे हैं, जब तक हमारी कामना पूरी नहीं होती तब तक जो है हमें, चाहे अभी तो यज्ञ हवन किया है, इसके बाद हमें जो मर्जी करना पड़े हम वो करेंगे, मगर यहाँ से जब तक नहीं हटेंगे जब तक हमें पॉलिसी नहीं मिल जाती। 17 डेज हो चुका है। 17 डेज के अंदर मीडिया ने कितना कवरेज दिया आप लोगों को? मीडिया तो कवरेज नहीं दे रही है ना। जो बड़े बड़े न्यूज चैनल आ रहे हैं वो दिखा कर आते हैं, यहाँ फोटो ले जाते हैं, मगर दिखाते नहीं है। वो आ रहे हैं आप लोग, ये सब नेताओं के उसमें चक्कर में आ रहे हैं मैडम। कोई दिखा नहीं रहा, टीवी पे कोई प्रसारित नहीं कर रहा उस चीज़ को। यहाँ आते हैं, व्हाइट लेके जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद वहाँ हल्की सी हेडलाइन दिखाते हैं, उसके बाद मीडिया जैसे दिखाना चाहिए उस हिसाब से दिखा नहीं रहे। सर, अभी अगर आप लोग, जैसे सर ने बताया कि आप लोग स्कूल जाना होता है लेकिन सैलरी नहीं मिलेगा, अगर इस बेस पे आप लोगों को बिल्कुल ही निकाल दिया तो? ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही आप लोग फिर कल को आप ऐसा बताया कि हमने तो आपको बुला रहे हैं लेकिन आप लोग आ नहीं रहे, ऐसे भी बात हो सकता है? नहीं, ये जो भी करे हमें भी तो अपना बचाव करना। मैडम, ये कह रहे हैं, प्रिंसिपल ये लिख के दे रहे हैं कि 29 तारीख की हमारी हियरिंग है। उस हियरिंग में यदि हमारा एक्सटेंड हो जाता है, हमारा नहीं बढ़ता है कॉन्ट्रैक्ट, तो आप जो है सैलरी के लिए हकदार नहीं हो, आप जो है कोई क्लेम नहीं कर सकते। मगर हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। अपनी जो बच्चों ने एग्जाम दिए हैं उनकी कापियां लेकर के यहाँ रोड पर भी चेक कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य बने, मगर गवर्नमेंट नहीं चाह रही है। जब गवर्नमेंट को आवश्यकता होती है तो हमें रख लेते हैं, जब इनका काम खत्म हो जाता है तो हमें जब समय पर निकाल देते हैं। ऐसे नहीं होता ना, जब हमें आवश्यकता है तो अब हमें भी तो आवश्यकता है नौकरी की। सभी लोगों को 8-10 साल हो गए, लगभग 2009-10 से सब काम कर रहे हैं। उसके बाद जब ये और आधे लोग ओवर एज हो रहे हैं तो वो जाएंगे कहाँ? हमें अपनी पॉलिसी को मांग के लेकर के यहाँ पर ज़मीन पर बैठे हुए हैं, सड़क पर बैठे रहेंगे और जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी पॉलिसी पास नहीं हो जाती। अबे हमें हाईकोर्ट की दुआई दे रहे हैं मैम, की कह रहे हैं कि हाईकोर्ट में केस चल रहा है, तो हमारा 28 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और हमारी हाईकोर्ट में हियरिंग है 29 की।
29 मार्च की। तो अब इन्होंने सर्कुलर निकाल दिया कि जब तक 29 मार्च तक इनको रख लो, क्योंकि हमें यूज करना है, हमारे से मार्किंग करवा लेंगे, पेपर चेक करवा लेंगे और रिजल्ट बनवा लेंगे। फिर 29 तारीख को तो ऑलरेडी आप लोग कर ही रहे, यहाँ पर बैठ के कुछ टीचर पेपर्स वगैरह चेक कर रहे हैं। क्या करें मैम, हमारी मजबूरी है, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर के साथ हम हमारा तो फ्यूचर अंधकार में ला दिया इन्होंने, लेकिन हम बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इसलिए हम सड़कों पे बैठ के पेपर चेक कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि 29 तारीख तक आपका कॉन्ट्रैक्ट हाईकोर्ट के लिए बढ़ा दिया गया जब तक हियरिंग नहीं होती। यदि हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि हमारे से बाहर जाके आपने इनकी डेट क्यों बढ़ाई, तो फिर ये क्या जवाब देंगे सरकार? तो सरकार बताए हमें। हम 22,000 परिवार आज 17 दिन से सड़कों पर बैठे हुए हैं। कोई भी बड़ा नेता हमारे बीच में आकर किसी ने हमारे को ये नहीं कहा। आज हमने हवन भी किया है कि भाई नेताओं को सद्बुद्धि दे, क्योंकि हमारा देश जो है जगत गुरु, विश्व गुरु के नाम से फेमस था, गुरु की महिमा का गुणगान किया जाता था। और आज वो गुरु शिक्षक 17 दिनों से सड़कों पर भूखे प्यासे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन उनकी सुध बुध लेने वाला कुछ टाइम पहले किरण वालिया जी तो आए थे वहाँ पर पार्लियामेंट थाने के सामने, जब आप लोग किरण वालिया मैम आई थी, उन्होंने अपना पूरा सपोर्ट किया था, लेकिन मैम कांग्रेस अब सत्ता में नहीं है, वो चाहकर भी हमारा कुछ नहीं कर पाते। हमारा निवेदन दबाव तो बना सकते हैं ना सर? बिल्कुल दबाव बना सकते हैं मैम। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि मैं आपके साथ हूँ, लीगल एडवाइजर भी दूंगी, लेकिन वो भी कोरा आश्वासन साबित हुआ, क्योंकि उस दिन के बाद वो भी हमारे बीच में नहीं आए। और मनोज तिवारी जी आए थे, उन्होंने कहा था एलजी से साइन करवाऊंगा, लेकिन वो भी झूठा आश्वासन देकर चले गए हैं। तो अब हम निवेदन करते हैं बीजेपी सरकार से, जो केंद्र में सरकार है, कि जहां पर भी बीजेपी सरकार है वहां पे सब शिक्षकों के लिए पॉलिसी ला दी है, लेकिन हम यहाँ पे राजनीति का शिकार है, क्योंकि बीजेपी पार्टी सोचती है कि आम आदमी की सरकार दिल्ली में है। यदि हमने काम किया तो आम आदमी वो हवाई लूटेगी, और यदि आम आदमी ने काम किया तो बीजेपी की किरकिरी होगी। उन दोनों के बीच में शिक्षक पिस गए हैं, और 22,000 परिवार जो है सड़कों पर 17 दिन से भूखे प्यासे बैठे। थैंक यू सर।